वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदीद कहता हूं। ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह से हम बात करने की कोशिश कर रहे थे कि औरत की आज़ादी या मजलूमियत, औरत वाकई नामनहाद आज़ादी के पीछे भाग रही। जिस तरह से मैंने स्टार्ट में बात करने की कोशिश की थी कि डिजिटल फहाशी आजकल जो आम है पाकिस्तान के अंदर, इसके पीछे औरत का कितना किरदार है। हम जिस पे भी यूट्यूब चैनल या जिस पे भी हम शॉर्ट वीडियोस का आजकल जमाना है, टिकटॉकर, यूट्यूबर, जिस तरह से इस वाले साइट्स को यूज किया जा रहा है पाकिस्तान की खवातीन की जानिब से, तो क्या इनको किसी और किस्म की कोई आज़ादी भी चाहिए? पाकिस्तान के अंदर इस्लामी रियासत में क्या कोई जजा सजा का कॉन्सेप्ट भी है? इस्लाम जब जजा सजा का कॉन्सेप्ट बताता है तो उससे पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या आते हैं? मैं चलता हूं अख्तर कमाल साहब। अख्तर साहब, आपकी तरफ आऊंगा। जिस तरह से हमने बात करने की कोशिश की, बहुत सारे ममालिक में इस्लामी कवानीन राइज भी हैं, हम भी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहलाते हैं। अगर यहाँ भी जजा और सजा का कॉन्सेप्ट हो, रेगुलेटरी अथॉरिटी इस तरह से काम करें, ये जितनी भी सोशल साइट्स की मैंने बात करने की कोशिश की, अगर इनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए, उस तरह से प्रॉपर पाबंदी हो कि इस तरह से कोई भी ऐसा कंटेंट वायरल ना हो सके या उसको ना डाला जा सके, उसकी सजा भी रखी जाए, तो आप क्या समझते हैं इससे फायदा होगा? नहीं सर, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। देखिए, नेशन बिल्डिंग जो है ना, दिन महीने 10 महीने में नहीं, 100 ईयर्स भी लगती हैं उसमें। एक्चुअली वही जो आप बात हम, लेकिन सोशल मीडिया तो भी पिछले 8-10 सालों से इस तरह से वो मैं आपको बताऊं कि मुझे जब भी मैं ऐसा कंटेंट देखता हूँ, नाम नहीं लूँगा, इस तरीके के बहुत सारे चीप लोग हैं माशरे में, लेकिन पहले मैं डिसलाइक का बटन दबाता हूँ और नीचे लिखता हूँ कि डोंट ग्लोरीफाई टू हर और हिम, जो भी है सही है, मैंने ये अपना काम कर दिया। कम से कम मेरा एक ये जो मैं कर सकता था कि उसको डिसलाइक मैंने बटन किया और एक छोटी सी वो कर दी। लेकिन जब आपने डिसलाइक किया, जब आपने उसके ऊपर कमेंट किए, तो आपके हल्का अहबाब में वो वायरल तो हो गया, वहां तक तो वो कंटेंट जाएगा। अब आपके जानने वाले उसको लाइक करें या डिसलाइक करें, कंटेंट को मैं नहीं स्टॉप कर सकता, ये स्टेट का काम है। लेकिन जो मेरा अपना जो फर्ज था वो मैंने वो कर दिया। तो आप जब तक इस चीज़ों को एज ए इंडिविजुअल डिस्करेज नहीं करेंगे ना, उससे क्यों देखें ये चीज़ें? वेले ही लोग हैं जो इस तरीके के जो अब तो उससे पैसे कमा रहे हैं। वेले थोड़ी है, वेले तो हम लोग हैं जो बैठ के रात को अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और सोशल मीडिया के ऊपर शॉर्ट्स देख रहे हैं। नहीं, क्यों देख रहे हैं, मैं यही तो मैं पूछ रहा हूं। अगर ना देखे तो उनको तो डिस्करेज होंगे ना। वो यही तो सर करना है ना, डिस्करेज ही करना है ना इनको, इस तरीके से जो है रेस से निकालना है आपने। अगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से कोई सजा का कॉन्सेप्ट हो, इसके अंदर कोई नाफिज की जाए इस तरह की सजाएं, तो उससे फायदा हो सकता है। सर, फायर वॉल लगाने से इतना 14 बिलियन या 20 बिलियन क्या हुआ? रिजल्ट तो कोई नहीं नजर आ रहा, वेस्ट ऑफ मनी हुआ ना। तो कानून पे इसमें नहीं, आप अपनी जहन साजी इस तरीके की करनी चाहिए सबको कि ऐसे कंटेंट नहीं देखना है, इसको डिस्करेज करना, ताकि जो अच्छी जो चीज़ है वो सरफेस आउट हो उस चीज़। स्टेट क्या करेगी? लेकिन अब हम जब मोबाइल ऑन करते हैं, आप तो आज तो हमारी स्क्रीन 9 इंच पे आ गई ना। पहले तो टीवी लगाते थे, पूरे घर वाले देखते थे। अब तो बच्चे बच्चियां अपने रूम में हैं, पता भी नहीं ना क्या कंटेंट देख रही हैं और क्या कंटेंट देख रहा है बेटा मेरा। उसमें तो सब चीजें मौजूद है। अब उसकी डिस्क्रिप्शन के ऊपर है कि वो क्या देख रहा है। तो वही पेरेंटिंग वाली बात आ गई। जब ये सारी चीजें हैं तो हम डिस्कस कैसे कर सकते हैं ऐसे कंटेंट को? मैं इसको थोड़ी सी कन्वेंशनल में आपको मैं बात करता हूँ कि फर्स्ट किया कि मई जून की कड़क मकसद जैसे स्कॉचिंग हीट है। आप अपने कमरे में रोज़े का जो है रमज़ान शरीफ चल रहा है और सारा कमरा अपना बंद है और आपने फ्रिज उठाया और चिल एक बॉटल लिए कि कोई नहीं देख रहा, मैं पी लूं। हाँ, कोई नहीं देख रहा ना। यानी कि वो डर जो अल्लाह का डर जो हमें रोजा रखने के लिए कहता है, तो उसी डर की बात कर रहे हैं। ये चीज़ है ना सर, ये कोई किसी को, जैसे मैं आपसे कहूँगा आप सिगरेट छोड़ दें, आप कभी कोई किसी के कहने से नहीं छोड़ता। ये तो पर्सनल विल के ऊपर ना, वही तरबियत की बात है कि जब तक तरबियत हमारी ऐसी नहीं होगी, आपको ये बेसिकली न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है आपकी। मैंने आपको बताया ना कि 3 साल की उम्र में पूरा समझ लें कि जो है आपकी जहन बन चुका होता है। अब वो उस चीज़ को लेके आप ड्राइव कर रहे हो। मैंने जो बच्ची की आपको मिसाल बताई थी, मैंने ट्रस्ट किया ना अपनी औलाद, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैंने की। और ये जो हरेसमेंट का ये सारी चीज़ें, जब तक बच्चे मतलब आप कम्युनिकेशन उनके साथ इस लेवल की नहीं करेंगे तो नुकसान उठाएंगे। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है खास करके वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब वो दौर नहीं रहा पुराना, जैसे कि एकदम मार पीट और ये और वो सारा कुछ माँ बाप को इस तरीके से, बिकॉज यू कांट कंट्रोल दिस नेशन। ये जो जनरेशन है इसको आप, हमसे ज़्यादा इनको इल्म है, हमसे ज़्यादा ये वेल वर्स है। हम तो लाइब्रेरी में धक्के खाते थे और किताबें लाते थे और नोट्स बना रहे हैं फलाना, ये तो एकदम ये पाम टॉप कहलाता है ना, लेके टक वो करा। इसके ऊपर तो हर चीज़ आपको बनी बनाई थीसिस तक बने बनाए मिल जाएगा और आप बर्निंग डिज़ायर है, इनमें फ्यूल है, फायर है, और उस फ्यूल फायर को इसको चैनलाइज करने की ज़रूरत है।
मैं ये नहीं कहता कि हर यंग जनरेशन में या हर कोई जो है इस तरीके का वो है। आप यकीन करें, मेरा दोस्त, उसकी बेटी की अभी शादी होने वाली है और बेटा, दोनों जो है ना तकरीबन 2 से 3 लाख रुपए बच्चे। एक स्टूडेंट, एक बेटी की इसकी एजुकेशन हो गई है, उसने ग्रेजुएशन कर लिया, छोटा जो बच्चा है अभी उसका कॉलेज चल रहा है, सही इसी से कमाते हैं वो। तो ये जो जिनकी मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ वो भी इसी से कमाते हैं, कमाने का तरीका अलग है, उनका कंटेंट जो है ना वो नहीं है जो दूसरों का है। मैं यही तो कह रहा हूँ, अब मैं जो ये मिसाइल दे रहा हूँ उसको तो कोई जानता ही नहीं है, जो काम कर रहे हैं वो तो बिटवीन द कंपनी और एज ए वेंडर वो कर रहे हैं। सही। ये जो चीप लोग, मुझे ये लफ्ज कहना नहीं चाहिए, इसको जब अब तक हम एज ए इंडिविजुअल, एज ए नेशन और एज ए पीपल ऑफ दिस कंट्री, जब तक हम डिस्करेज नहीं करेंगे तो वो चीज़ सीइंग इज बिलीविंग वाली बात है, वो बिकेगी वो चीज़ फॉर। नहीं, वो तो हमारी नफ्सियात के साथ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौरान है। एक हमने चीज देखी और फौरन हमारे आगे उसी तरह की चीजें आना शुरू हो क्यों आती है? अगर मुझे कोई कोल्ड ड्रिंक पीने का शौक है तो मेरे सामने से कोल्ड ड्रिंक के ऐड गुजरना शुरू हो जाएंगे। अगर मुझे जूते की शॉपिंग करनी है तो मेरे सामने से जूते के ऐड आने शुरू हो जाएंगे। तो एआई तो इसी तरह से काम कर रही है। एआई जो काम मैं और थोड़ा सा कन्वेंशनल आपसे बात करता हूँ, इस तमाम चीज़ों को जो डील करने वाले हैं 2% है। हमारे आपके दौर में आपको याद होगा कि बल्दिया का नल होता था, उसी से हम नहाते थे, वही घर में पानी भी पिया जाता था सारा। आपको एक प्रोपेगेंडा किया गया। सर उससे थोड़ा सा पीछे चलते हैं, बल्दिया से नहर में चलते जानवर भी पी रहे होते थे, इंसान भी पी रहे होते थे कि जी ये जो है पानी ऐसा है, फलाना है, ये जो है ये बाड़े का जो दूध, ये जो बैठे हुए जो जूस जो हैं ये सारे, ये कोई दवा यूज़ नहीं करते, कोई मोबाइल यूज़ नहीं करते। ये बिल्कुल मैं आपको मतलब डेली बेसिस पे मेरी बात होती है न्यूयॉर्क वगैरह में, या जो इस तरह के लोग हैं और ऑर्थोडॉक्स लोग हैं, और वो पर्दे में उनकी ख़वातीन और सारी चीज़ें रहती हैं। और आज तक वो किचन वाले जो आइटम है ना, जो ये सब कुछ जो फल फ्रूट और ये जो हमारे मसाले होते हैं उनको, लेकिन पूरी दुनिया को उन्होंने माइंड सेट बनाया, और माइंड सेट के बाद फिर जो उस लेविश लाइफ और आर्टिफिशियल चीज़ों के पीछे चले गए। घर प्रोग्राम बिल्कुल आखिरी लम्हात की तरफ, मिस अरीबा आपकी तरफ चलूंगा। जिस तरह से बात करने की कोशिश की, ये जो सारा सिनेरियो है, आप क्या समझती हैं कि हमारे जो आज के बच्चे हैं वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं? हम उनको बोलें कि ये साइट्स नहीं देखनी, ये चीज़ें नहीं देखनी, रिस्ट्रिक्शन जो लगाएंगे, एक्सेप्ट करते हैं उसको? रिस्ट्रिक्शंस तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना। मारपीट करके हम उनको समझा सकते हैं। समझाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम उनसे रेगुलर कम्युनिकेट करें। ये कम्युनिकेशन ही एक हमारे पास लास्ट जराया है कि हम जाके उनसे कम्युनिकेट करें, और वो रेगुलर बेसिस पे जब हमारी बातें सुनेंगे, वो हमसे बात करेंगे, तो उनका माइंडसेट बैलेंस पे आएगा। ये तमाम जो हम सडन चेंजेस बच्चों की लाइफ में लेके आएंगे वो और एग्रेसिव होंगे, और इससे कुछ नहीं होगा, उनका भी फ्यूचर तबाह होगा और हमारा टाइम वेस्ट होगा। मैडम जबीन आपकी तरफ सेम सवाल कि हमारे जो बच्चे हैं उनके ऊपर हम पाबंदियां लगा दें, पाबंदियां लगाने के बाद जो है ना वो हम क्या वो रिजल्ट अचीव कर सकते हैं? देखिए, मैं बहुत अच्छी बात कर रहे थे भी अख्तर साहब, और उसको आसान लफ्ज़ में मैं ये कहूँगी कि जो है ना ये तक़वा जो है ना बेसिकली उसकी तरबियत शुरू से ही बच्चों में जो है ना वो 3 साल माँ की गोद से अगर स्टार्टअप हो जाए तो हमें जो है ना वो शर और खैर के ना डिफरेंस करना आ जाए। फिर दूसरा, जैसे कि मिस अरीबा ने कहा कि बीमारियाँ, ये दिल की बीमारी है बेसिकली, दिल की बीमारी का हिर्स का शिकार अगर माएँ हो जाएंगी ना कि जी हमने जो है ना वो बिल्कुल वायरल होना है, या हमने कोई जो है ना फेम आर्टिफिशियल इन चीज़ों के पीछे, तो ये दिल की बीमारी जब तक हम में से हसद की बीमारी और ये तमाम चीज़ें, दुनिया की मोहब्बत का जो बहुत ज़्यादा एलिमेंट हमारे ख़वातीन में स्पेशली आ गया है, तो वो ख़त्म नहीं होगा ना जब तक, तो आप अपने बच्चों को कंट्रोल नहीं कर सकते। आपको खुद रोल मॉडल बन के दिखाना होगा, बच्चों को टाइम देना होगा, बच्चों के साथ जैसे उन्होंने कहा कम्युनिकेट करना होगा, और उनकी टाइम्स बनाने होंगे इन चीज़ों के लिए। बच्चे को आप इतना फ्री हैंड दे ही नहीं, इतनी प्राइवेसी दे ही नहीं कि आपका बच्चा इतना प्राइवेसी का शिकार हो के जो है ना उसको कोई दूसरा कंटेंट देखने की ज़रूरत पड़े। वो आपके साथ शेयर करे, अगर वो अपने नोट्स भी बना रहा है, वो अपना पॉजिटिव कंटेंट कहीं शेयर कर रहा है, या किसी ये डिजिटल मार्केटिंग हो गई या डिफरेंट तरह के जो आपके सोशल एप्स हैं, अगर इसको पॉजिटिव यूज़ कर रहा है तो वो पेरेंट्स के साथ यूज़ करेगा ना, बैठ के अपनी मतलब अपने फैमिली के साथ यूज़ करेगा। उसको वो प्राइवेसी देने की उन चीज़ों के लिए ज़रूरत ही नहीं है, इतनी प्राइवेसी की वो अकेले अपने रूम में बैठ के उसको यूज़ करे। तो एग्जिस्ट मत दें बच्चों को। जी बहुत शुक्रिया मैडम जबीन आपका, मैडम अरीबा आपका, अख्तर कमाल साहब आपका कीमती वक्त लाने के लिए शुक्रिया। नाजरीन, आज हमने बात करने की कोशिश की ख़वातीन की आज़ादी या मज़लूमियत। जिस मज़लूमियत की बात की जाती है, जिस पे हमने अपने प्रोग्राम में भी बात करने की कोशिश की कि वाकई औरत, अब वो औरत भी हमारे मुआशरे, हमारी सोसाइटी का ही हिस्सा है जो हर वो जुल्म सहती है, बर्दाश्त करती है अपनी औलाद के लिए और अपने घर को टूटने से बचाने के लिए। और वो ख़वातीन भी इसी सोसाइटी में मौजूद है कि जिसको किसी व्हील चेयर, उसके चेयर लिफ्ट के ऊपर अगर वो नहीं बिठा सका उसका हस्बैंड, तो उसको वो सेपरेशन की बातें करने लगी। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसको हमें देखना होगा
औरत अगर अपनी आज़ादी की नाम नहाज आज़ादी की तरफ भागेगी तो यकीनन वो नुकसान में है। इस्लाम ने जितनी आज़ादी औरत को दी है, मेरे ख्याल में उससे ज़्यादा आज़ादी की ज़रूरत किसी भी वक्त खातून को या औरत को नहीं है। औरत माँ के रूप में, उसके पाँव तले जन्नत, बीवी के रूप में आधा ईमान, बेटी के रूप में रहमत, बहन के रूप में, ये वो तमाम रिश्ते हैं जिसका इस्लाम ने अपना तमाम चीज़ें अयां कर दी, पोशीदा नहीं रखा उसमें कुछ भी और खुल के बता दिया। इसके बावजूद भी अगर औरत बाजार से कोई आज़ादी की बात करने के लिए निकलती है, अगर वो अपने घर वालों को खाना बना के खिलाने में आज़ादी नहीं समझती, बाहर जाकर प्रोफेशनल लाइफ में, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ कि बाहर प्रोफेशनल लाइफ में काम ना करे, लेकिन उसको ये देखना होगा कि मेरी बाउंड्रीज क्या हैं। सबसे बड़ा किरदार जो है वो पेरेंटिंग में माँ के ऊपर आता है कि वो अपनी बेटी की तरबियत किस तरह से करती है और उसको किस तरह से दुनिया के मामलात में, सोसाइटी के बारे में बताती है, जिससे गुड टच बैड टच की बात आई कि गुड टच बैड टच होता क्या है, ये बताना भी घर वालों का ही फर्ज है। इसके बावजूद अगर बाजार से या कोई ऐसी कंप्लेन्स आती हैं जिसका घर पे आके बेटी जिक्र नहीं करती, तो यकीनन वो किसी खौफ का, किसी डर का शिकार है जिसका बाद में बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो मैं अपनी बच्चियों को, बेटियों को, बहनों को भी ये कहूँगा कि अगर आपके साथ कोई इस तरह का वाक़या पेश आता तो आप ज़रूर घर वालों के साथ जाके डिस्कस कीजिए, उन्हें बताएं कि मेरे साथ अगर किसी ने हरास करने की कोशिश की है तो उसके पीछे कौन कौन से अवामल पोशीदा है। तो घर वालों को बताएंगे तो वो उसका कोई ना कोई हल निकालेंगे। बहुत सारी बहन बेटियां बेचारी आजकल इस साइबर क्राइम के दौर में वीडियोज़ और इस तरह की पिक्चर्स उनकी दूसरे लोगों तक चली जाती हैं जो कि एक मोहब्बत की आड़ में वो ये कर बैठती हैं, लेकिन उसके बाद उनको बहुत सारे ऐसे केसेस मार्केट में, सोसाइटी में सुनने को मिलते हैं कि बेटी ने खुदकशी कर ली, जिसकी फीसेस के लिए बाप बेचारे ने पता नहीं क्या क्या जतन किए थे और वो MBBS के फाइनल ईयर में आके अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर बैठी। तो आप उस दिन से पहले ही अपने घर वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। मुझे बहुत उम्मीद है कि आप अपना और रियासत पाकिस्तान का बहुत सारा ख्याल रखेंगे। आज के इस एपिसोड से सिद्दीक सरवर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जिसके कब्ज़े में मेरी और आपकी जान है। वतन अजीज़ और दयार गैर में बसने वाले तमाम ही पाकिस्तानियों को एजेंडा ऑफ द डे से सिद्दीक सरवर का सलाम। औरत माँ के रूप में, बहन के रूप में, बीवी के रूप में, बेटी के रूप में एक वो मुकद्दस रिश्ता है जिसकी इस्लाम से पहले कहीं भी कोई मिसाल नहीं मिलती थी। इस्लाम ने जो मकाम औरत को दिया वो रहती दुनिया तक औरत के लिए एक बड़ा एजाज़ का मकाम है। बट आज की औरत जिसकी आज़ादी की बात की जाती है, पूरे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में वुमेन एम्पावरमेंट की एक राग अलापा जाता है, तो क्या वाकई ही औरत आज़ाद नहीं है? क्या औरत को आज भी किसी आज़ादी की ज़रूरत है या वाकई औरत एक मजलूम है और उसकी मजलूमियत को देखते हुए हम वो बात कर सकते हैं कि जो औरत अपने बच्चों की खातर पूरी जिंदगी सारे जुल्म सह जाती है लेकिन अपनी औलाद के लिए अपने घर को बचाने में लगी रहती है। बहुत सारी खवातीन हरासमेंट के जुमरे में आती हैं अपने वर्किंग प्लेस के ऊपर या बाहर जब वो निकलती हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ के लिए, उन्हें पता भी नहीं चलता कि कब कौन कैसे उनको हरास करके चला गया। वो अपने फोकस पे रहती हैं और अपने काम से काम रखती हैं। लेकिन ज़माने में इस दौर के अगर इब्ने आदम की बात की जाए तो शायद वो अपनी उस खसलत से बाज नहीं आता। लेकिन क्या औरत अपने मकाम को कम करने में खुद भी कुछ किरदार अदा कर रही है? इसके ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे और साथ में उस तमाम पहलू का भी जायजा लेने की कोशिश करेंगे जो कि आजकल ज़माने में बहुत ज़्यादा फैलती चली जा रही है। मेरी मुराद फहाशी डिजिटल फहाशी, जिसे हम सोशल मीडिया के ऊपर, टिकटॉक या बाकी की इस तरह की जितनी भी साइट्स हैं उनके ऊपर जिस तरह से औरत घर में झाड़ू दे रही है तो उसकी वीडियोस अपलोड कर रही है, ये कौन सा कंटेंट है जिससे हमारी आने वाली यूथ की कोई आबियारी हो रही है? हम अपनी नस्ल को क्या सिखाना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं? इसमें औरत का कितना किरदार है? औरत अपनी आज़ादी के लिए या जो नाम नेहाद आज़ादी जिसकी बात की जाती है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात बहुत की जाती है, मैं उसके हक में हूं कि वुमेन एम्पावरमेंट होनी चाहिए, औरत को आज़ादी मिलनी चाहिए, लेकिन किस हद तक?
मैं इसमें सिर्फ उस हद तक औरत को आज़ादी मिलने का कायल हूं जितनी मेरे इस्लाम ने इजाज़त दी है। इस्लाम ने किसी का हक कभी मारा नहीं है। इस्लाम एक मुतवाज़न दीन और मज़हब है। अगर हम देखें तो इस्लाम में जितनी इज्जत औरत को दी गई, पहले किसी मज़हब में किसी भी ज़माने में औरत को वो इज्जत नहीं मिली। लेकिन आज की औरत क्या अपनी आज़ादी को सामने रखते हुए, नाम नेहाद आज़ादी जिसकी बात की जाती है, क्या अपनी इज्जत करवाने के लिए खुद भी कुछ कर रही है या नहीं? इसके ऊपर आज बात करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ आज पैनल में बहुत अहम गेस्ट मौजूद हैं। मैं इनका तारुफ कराता चलूँ। मेरे साथ आज माहिर नफ्सियात, साइकोलॉजिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे प्रोग्राम्स आप देखते हैं, मेरे भी काफ़ी प्रोग्राम में तशरीफ ला चुके हैं, मेरी मुराद जनाब अख्तर कमाल साहब। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। अख्तर साहब कैसे हैं? सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, आप तशरीफ लाए। माय प्लेजर। मेरे आज की दो बाकी की जो गेस्ट हैं वो वही हवा की बेटियां, जिनके साथ आज हम औरत की आज़ादी के ऊपर बात करेंगे और वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप देखते भी हैं, सुनते भी हैं उनकी बात को। मेरी मुराद जबीन नवीद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैडम जबीन, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपके भी कीमती वक्त का। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने। मेरे साथ आज जो यंग एनर्जेटिक सोशल एक्टिविस्ट और टीचिंग के फ़राइज़ अंजाम देती हैं और माशाल्लाह से औरत की आज़ादी के हवाले से काफ़ी ज़्यादा बात करती हैं, मैं उनको भी वेलकम करूंगा, जनाब अरीबा खान साहिबा को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरीबा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका भी, आप कीमती वक्त निकाल कर तशरीफ लाई हैं। थैंक यू सो मच। अख्तर साहब, कहा यह जाता है कि लेडीज़ फर्स्ट, ख़वातीन की जिस तरह से प्रायोरिटी की बात आज हम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं ख़वातीन से स्टार्ट करूंगा अपने प्रोग्राम का। मैडम जबीन, आपकी तरफ चलूंगा। वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर आप बहुत बात करती हैं माशाल्लाह से। आज आप समझती हैं कि औरत आज़ाद है या नहीं है? देखिए, औरत आज़ाद तो उसी वक्त हो गई थी जब जो है वो अरब में जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो इस्लाम की शमआ उन्होंने रोशन की और ख़वातीन को वो तमाम हुकूक़ दिए जो कि इससे पहले किसी मज़हब में नहीं थे। इवन जो अदियान उससे पहले जो आए उन्होंने भी उस चीज़ को फॉलो अप नहीं रखा और इसीलिए वो मनसूख कर दिए गए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बेटी को जिस तरह इज़्ज़त दी, एक बीवी को जिस तरह इज़्ज़त दी, जो उनके हकूक़ दिए, विरासत में हकूक़ दिए, उनकी जान की हिफाजत, उनके माल की हिफाजत, माशरती ज़िंदगी की हिफाजत और माशरी हिफाजत। इसके अलावा हमारे पास हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमसफ़र भी थी, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत प्यारी ज़ौजा भी थी, वो एक बिजनेस वुमेन थी। बिल्कुल और बहुत एम्पावर्ड वुमेन थी अरब की। तो आप ये देखें कि वहाँ इसमें फिर अब इसके बाद कोई दूसरी मिसाल तो मिलती नहीं है। फिर इसके बाद हमारे पास जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी थी जो सबसे पहले मेडिकल के प्रोफेशन में, हज़रत रुफ़ैदा, और भी बहुत सारी ऐसी मिसालें मौजूद हैं। जंगों में भी ख़वातीन शामिल हुई और जंगी खिदमात भी उन्होंने जो है उसमें भी। ये तो एक देखें रोल मॉडल है हमारे लिए, हमारी आज की ख़वातीन की बहन बेटी। हम अपनी बहन बेटियों को क्या ये तरबियत में ये बताते हैं? रोल मॉडल आज की हमारी बहन बेटियों की तो शायद टिकटॉकर्स, यूट्यूबर्स और वो स्नैपचैटर्स हैं जो राह रात से भटकाने की कोशिश करते हैं। क्या ही बात हो अगर हम ये वाले मॉडल, रोल मॉडल पढ़ाएं अपने बच्चियों को। तो देखिए, पढ़ाने के लिए तो आज भी हमारे निसाब में यही रोल मॉडल्स मौजूद हैं पढ़ाने के लिए। अब आगे हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो दूसरा इन्फ्लुएंस है माशरे में जिससे लोग मुतासिर होते हैं वो है मीडिया या सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस इस वक्त माशरे में इस कदर ज़्यादा है और वो जो चीज़ें हर बच्चे के हाथ में, हर बच्ची के हाथ में इस वक्त जो है वो ये तमाम चीज़ें बड़ी आसानी से उनकी पहुंच में हैं, तो ओब्वियसली कि वो उससे मुतासिर होते हैं। लेकिन क्या हमारी माओं का और हमारे घर के बड़ों का और हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनका या हमारे असातिज़ा का ये फ़र्ज़ नहीं है कि वो उनको बताएं कि क्या शर है और क्या खैर है? तो देखिए, शर और खैर की लड़ाई तो हर दौर में रही और मुख्तलिफ सूरतों में रही है और आगे मज़ीद इसकी बिगड़ी हुई अशकाल हमारे सामने आएंगी। शायद उस वक्त हम इस दुनिया में मौजूद ना हों और हमें उससे भी ज़्यादा हमारी आगे आने वाली नस्लों को फेस करना पड़े। तो बहरहाल हमें यहाँ ये समझना, शायद हम उसमें सुधार ला सकें। बिल्कुल हमें ये समझना होगा और हमारी ख़वातीन को, क्योंकि माँ की गोद जो है वो पहली दरसगाह है, तो सबसे पहले ख़वातीन को ये समझना होगा कि हमारी लिमिट्स कहाँ तक है, हमें कहाँ तक आज़ादी दी गई है और हमें अपनी डिसेंसी को कहाँ तक महदूद करना है। इससे आगे हम अगर क्रॉस करेंगे वो लिमिट्स तो यकीनन फिर वो माशरे में और नस्लों के बिगाड़ का सबब बनेंगी। तो हमें सबसे पहले तो हमें अपनी बाउंड्रीज सेट करने की ज़रूरत है। आप जिस तरह से तफसील में बताया मैडम जबीन, अख्तर साहब आपकी तरफ आऊँगा, ये कौन से माइंडसेट की अक्कासी करता है जो आज की हमारी बच्चियाँ टिकटॉक के ऊपर, या जिस तरह की मैंने बड़ा ऑकवर्ड सा वर्ड है डिजिटल फहाशी का नाम देता हूँ मैं इसको,
कि इस तरह की जो हमारी हरकत है, हमारी आने वाली नस्ल क्या होगी, और हम इस नस्ल को, जो हमारी जी जनरेशन इस वक्त है, जब ये आने वाली नस्ल के बड़े बुजुर्ग होंगे, तो तब आप क्या समझते हैं कि ये जो माइंडसेट उस वक्त परवान चढ़ के पूरे पाकिस्तान में, उस वक्त पाकिस्तान की बागडोर इनके हाथ में होगी, तो आप किस तरह का एक सिनेरियो देखते हैं हम फ्यूचर में? देखिए सर, ये जनरेशन वाइज ही और एक्स ही आपको पता ही है कि जो 99 के बाद और 2000 के बाद जो मिलेनियम बेबीज कहलाते हैं पूरी दुनिया में, आपको पता ही। मुझे तो उस वक्त से बड़ा खौफ आता है कि जब ये, जैसे कहना चाहिए, जब हमारे मुकाम पे आएंगे तो ये क्या डिलीवर करेंगे, जिस कौम के, जिस बच्चों के ये बुजुर्ग होंगे। अच्छा, अब सोशल मीडिया की जो बात की ना, लोग बड़ा इसको हक़ में भी हैं, मुखालफत में भी हैं कि जी अवेयरनेस नहीं, ये जहालत इसने ज़्यादा जो है क्रिएट की है और क्रिएट कर रहा है सारा कुछ। जैसे मैडम ने अभी बताया, सारा हमारे जो हीरोज़ थे नबी पाक का, मैं बस थोड़ा सा उसमें ये एडिशन करूँगा कि नबी पाक की जो प्रैक्टिकल जिसे कहना चाहिए विजडम, और जो एफर्ट्स में जिसे कहना चाहिए ना कि जो थ्रोटल हुई है, वो शादी के बाद भी एक बिजनेस वूमेन की वजह से हुआ सारा कुछ ना, कि सारा माशी तौर से सब हो गए और फिर सारा कुछ वो हुआ सब। अब जहाँ तक आपका सर ये सवाल है ना, तो ये कंट्रोल हमारे यहाँ किसी चीज़ का नहीं, इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत। मैं आपको एक छोटी सी सर बात बताऊँ, ये बड़ा रिसेंटली एक वाक़या हुआ। मैं आई वॉज इन द मरी, और मुझे 3 बजे रात को एक फ़ोन आया मेरे किसी दोस्त का यहीं कराची से, बड़ी शॉर्ट करके बस मैं बात बता रहा हूँ, ये सोशल मीडिया वाली। मुझे कहने लगे कि तुम कहाँ हो, मैंने कहा यहाँ फला वाला। कहना यार वो मेरा एक कज़न है, वो कपल आया हुआ है, और उनकी कोई, आप अंदाज़ा लगा लें कि तीसरा दिन था शादी का, वो हनीमून के लिए वहाँ गए थे। और जो उनकी फ़ाइट हुई और वहाँ तक पहुँची कि बिल्कुल एक सेपरेशन वाला पॉइंट था। कह रहा था यार सुबह तुम किस जगह हो, मैंने कहा मैं तो ज़ाहिर है अपने काम से ही गया था वहाँ पर ट्रेनिंग के। मैंने कहा अच्छा उनको फलां जगह पे वहाँ पर भेज। आपको मतलब छोटी सी बात पता है क्या बात थी? कहती लड़की ने कहा कि मैंने इनसे फ्रॉम द डे वन ये बात कहा था कि हम यहाँ आएंगे तो वो चेयर लिफ्ट होती है ना, क्या वो, मैं इनसे वो कह रही हूँ हमारा 1 हफ्ते का टूर है, जो कल है हमारा लास्ट डे है, उन्होंने अभी तक वो नहीं करा। ओके, तो मतलब माइंड मैचिंग ऐसी है कि अगर एक एक्ट आपका नहीं हो पा रहा, यानी कि आपने वो राइड नहीं ली, तो उसमें आपका लड़ाई झगड़ा और वो इस तरीके से सर, जो आपको मैं बताऊं 45% जो डिवोर्स केसेस है इन ऑल ओवर द पाकिस्तान, ये कराची का मैं बता रहा हूँ बीइंग एक्स लॉयर, कि जो और इतनी छोटी छोटी सी बातें, और उसका जो मेन जो रीज़न है ना, वो वही वाली बात है जो आपने कहा, सेपरेशन की तरफ। आइडियलिज्म में सर और रियलिज्म में ना बड़ा फ़र्क होता है इंसान में। तो वो एक आइडियलाइज करके वो लाइफ और टिकटॉक और ये सारा कुछ जो वो प्रैक्टिकल लाइफ देखा, और इतनी स्मॉल उसमें, और फिर विद ड्यू रिस्पेक्ट के जो हमारा मीडिया है जो दिखा रहा है सारा कुछ, लगता है कि शायद इनके अपने घर की कहानी, यानी इंडियन चैनल में, इंडियन शो में ये बात की जाती है एज ए ताना कि क्या ये कोई पाकिस्तानी सीरियल किया हुआ है कि उसका उसके साथ चक्कर, उसको अभी ये हमारा कल्चर तो नहीं है, ड्रामों में, मीडिया मूवीज में तो कल्चर दिखाया जाता है। आप 20 ईयर्स बैक या 15 ईयर्स बैक देखेंगे, हम ये बात कहते थे उनके बारे में, और ये हमारे यहाँ ये सारी होती है। तो कौन लोग उसको प्रमोट कर रहा है, क्या कर रहा है? बेसिकली ये जो स्टोरीज होती है माशरे की होती है ना, बिल्कुल ऐसा ही। तो माशरा तो ऐसा नहीं है। मैं मिस अरीबा को भी शामिल गुफ्तगू करूंगा। मिस अरीबा, आप माशाल्लाह से आज की यूथ है, जिस यूथ को क्रिटिसाइज करने के लिए अख्तर साहब ने भी बहुत कुछ कहा, मैडम जबीन ने भी कहा, आज की यूथ क्या सोचती है, यूथ क्या समझती है अपने आप को कि वो राइट पाथ पे है, उनका हक है, टिकटॉक पे, यूट्यूबर्स और ये जो स्नैपचैट्स और जो भी इस तरह की सोशल मीडिया की एप्स है, इस पे खास करके लड़कियां जिस तरह से एक्टिव दिखाई देती हैं, जिसकी मैंने बात करने की कोशिश की कि घर पे झाड़ू लग रहा है तो उसकी भी वीडियो 24 आवर की में से मेरे ख्याल में कोई 18 घंटे की वीडियो जो है ना वो सोशल मीडिया के ऊपर अपडेट हो रही होती है। तो क्या नई नस्ल को कोई सुकून मिलता है, कोई फेम मिलता है, या पैसों के चक्कर में ये जिस तरह से, तो नई नस्ल क्या सोचती है इस बारे में? देखिए, अगर हम ये बात करें तो कंक्लूजन निकालना तो बहुत मुश्किल है कि चाहती क्या है हमारी छोटी यूथ जो भी है, लेकिन द प्रॉब्लम इज दिस कि हमारी यूथ का जो है वो गोल सेट नहीं है। और अगर ये अपना गोल एक सेट कर लें तो इनकी लाइफ में बहुत बेहतरी आ जाए। अटेंशन सीकर्स सब बन गए हैं, फेम सीकर्स सब बन गए हैं। अगर इनको ये पता चल जाए इस फेम से इनका मुस्तकबिल नहीं संवर जाएगा, इस फेम से जो आगे आने वाली नस्ल है हमारी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, बल्कि वो और ख़तरे में चली जाएगी और नुकसानात होंगे। तो ये सारी चीज़ें ख़त्म करने के लिए एक राइट पाथ पे आना ज़रूरी है। जो यंग यूथ है वो कहाँ खतरात को और कहाँ भांपती है? वो तो कहती है कि जो आज है बस यही है। ये सोच गलत है। ये सोच ये है जब हम आगे जाएंगे,
जब ये यूथ आगे जाएगी तो उसको ये पता चलेगा कि अब हम पूरे ड्रॉन हो चुके हैं, अब हमारी लाइफ बिल्कुल खत्म हो गई है। तो जो हमारा गोल है, काश वो हम बचपन में सेट कर लेते, काश हम अपने टीन एज में समझ जाते, जो एज हमारी समझने वाली थी। तो लोगों को चाहिए कि खास तौर पे जिनके पेरेंट्स उनको समझा रहे हैं या फिर जो चीज वो अच्छी देख रहे हैं उसको पहले से अपने सेट्स में ले आए, अपने गोल्स में ले आए। लेकिन ये बहुत मुश्किल है, हम इन बच्चों को नहीं समझा सकते क्योंकि अब बात बहुत आगे निकल गई है, सोशल मीडिया बहुत आगे ले गया है बच्चों को। लेकिन फिर भी सोशल मीडिया तो देखें एक वो कहते हैं ना बेलगाम घोड़ा है, वो तो इसी तरह से चलता रहा। मैडम जबीन आपकी तरफ आऊंगा, जिस तरह से मैडम अरीबा ने पॉइंट हाइट ली कि पेरेंटिंग किरदार जो है ना इसमें बहुत ज्यादा रोल प्ले कर सकता है। तो वालिदैन के पास तो शायद आजकल टाइम ही नहीं है, वक्त की कमी है, वो तो बच्चों को शायद फीसें पे करने के बाद समझते हैं कि बरियुज़ जुमा हो गए। तो पेरेंट्स का कितना किरदार है आज की बच्ची की, खास करके कहा यह जाता है ना कि बेटी की तरबियत जो है ना, तो बेटी की तरबियत के लिए खास करके वालिदैन का किरदार कितना ज्यादा जरूरी है? देखिए, वालिदैन का किरदार तो बहुत ही अहम है ना, क्योंकि जैसे कि पहले भी मैंने अपने बात में कहा कि माँ की गोद से ही जो है वो चाहे बेटा हो या बेटी हो उसकी तरबियत स्टार्ट हो जाती है और पहली तरबियत गाह है वो। तो बहुत अहम है बेटी की तरबियत। देखें, बेटी जो है ना वो तो आप ऐसे मतलब कहते हैं ना सैद के और संभाल के रखने की चीज़ है। हालांकि अब माशरा तो इतनी बुराइयों की तरफ जा चुका है कि इस वक्त आपको बेटों के लिए भी इसी तरह से सोचना पड़ता है। लेकिन बहरहाल जहाँ तक बेटी की बात है तो आप ये समझें कि जो एक बेटी होती है ना वो एक ख़ानदान की पूरी की पूरी इज़्ज़त की जो है वो निशानी होती है ना। आपका पूरा ख़ानदान रिलाई करता है। एक छोटी सी गलती औरत की, बेटी की नहीं मैं कहूँगी, एक औरत की छोटी सी गलती जो होती है उसके पूरे ख़ानदान के लिए जो हमारे माशरे का माइंडसेट है बहुत अजाब बन जाती है। आने वाली नस्लों के लिए, जो नस्लें होती हैं उस वक्त मौजूद उनके लिए, या उनके जो पिछले बेचारे जो जा भी चुके होते हैं उनके लिए भी बहुत मतलब बहुत संभल के कदम रखना होता है। तो माँ बाप का रोल बहुत ज़्यादा अहम है। जैसे कि पहले मैंने कहा कि इनकी बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है। सबसे पहले जैसे आपने कहा कि वालिदैन के पास तो टाइम ही नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। माँ का तो काम ही जो है वो अल्लाह ने बनाया ही यही है कि उसने अपने बच्चों की तरबियत करनी है। लेकिन आज जो औरत की आज़ादी की हम जो बात कर रहे हैं तो वो औरत तो कहती है कि मैं जॉब करने निकलूंगी, बाहर प्रोफेशनल लाइफ में जाऊंगी, मैंने पढ़ा इतना, तो वो फिर आज़ादी वो बच्चों की तरबियत करेगी या वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ को देखेगी? देखिए, पाकिस्तान के क़वानीन भी इतनी अच्छी जो है ना इसके लिए भी बहुत ज़्यादा उन्होंने रखी है, जो है वो प्रोविज़न रखी है कि ख़वातीन जहाँ जॉब करती हैं वहाँ वो अपने बच्चों को भी जो है ना वो केयर टेकर उनके पास मौजूद होते हैं। उनके पास अलहदा से जो है ना नर्सरीज़ होती हैं छोटे बच्चों के लिए। वो तो छोटे बच्चों के लिए ना, उस बच्चे को और बड़े बच्चों के लिए भी जब ये बच्चे की तो वो तरबियत की ज़रूरत है जो स्कूल गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग, कॉलेज गोइंग है। बड़े बच्चों के लिए भी ये है कि बच्चों के जब स्कूलिंग स्टार्ट हो जाती है तो माँ की जॉब भी अगर साथ होती है, अगर करना चाहती है कोई, किसी के लिए स्पेशली ये नहीं है कि जी उन्होंने जॉब करना ज़रूरी है, अगर उनको ज़रूरत नहीं है तो वो बिल्कुल ना करें। और अगर वो करती हैं और उनका शौक़ है और वो अपने प्रोफेशन में आना चाहती हैं, जो उन्होंने जो भी डिग्री ली है उसके अंदर वो चाहती हैं कि वो अगर अपनी कंट्री के लिए भी सर्व करें या कोई अपना जो उनका गोल सेट है उसको अचीव करें, तो उसके लिए भी टाइमिंग्स होते हैं। लेकिन आप 24 आवर्स तो बच्चे के लिए आपको नहीं उन्होंने कर दिया कि जो जी आप बॉन्ड हो गए। ठीक है, बच्चा जिस वक्त स्कूल टाइमिंग है उसका 5 से 6 घंटे के स्कूल के टाइमिंग्स होते हैं, उस वक्त में भी वो कर सकती हैं ये काम। फिर इसके बाद वो अपने बच्चे को टाइम दें। और कुछ माएँ होती हैं जो उनकी मजबूरी भी होती है, वो भी बेचारी जॉब भी कर रही होती हैं, इसके साथ भी अपने बच्चों को लुक आफ्टर कर रही होती हैं, और उसकी बेहतरीन मिसालें मौजूद हैं हमारे माशरे में। हमारे यहाँ देखें डॉक्टर ख़वातीन हैं, टीचर्स ख़वातीन हैं, हमारे यहाँ लॉयर्स ख़वातीन हैं, और भी बहुत सारे वेरिएशंस हैं। तो वो क्या अपनी बच्चों की अच्छी तरबियत नहीं कर रही, बल्कि मैं ये समझती हूँ कि ये जो पढ़ी लिखी माएँ हैं जो बाहर निकलती हैं और माशरे के मुख्तलिफ रंग देखती हैं, अच्छे और बुरे चीज़ों में तजाद करती हैं, समझ सकती हैं, वो ज़्यादा अच्छी और बेहतर तरबियत कर सकती हैं बजाय एक हाउसवाइफ बेचारी वो। अगर लेकिन अब ये है कि मीडिया, अगर आप सोशल मीडिया के साथ अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे और सोशल मीडिया के साथ अगर आप टिकटॉकर नहीं बन रहे या टिकटॉकर स्टार नहीं बन रहे, तो वो माएँ बहुत अच्छी तरबियत भी कर रही हैं अपने बच्चों की। और कुछ माओं को मैंने बल्कि देखा है कि वो अपने बच्चों को टिकटॉक वगैरह पे जो है वो डिफरेंट तरह के उन्होंने अच्छी एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व किया हुआ है, कुछ सिखाने की, कुछ विकैब्स दे रहे हैं कुछ बच्चे कुछ लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से बात कर रहे हैं। तो डिफरेंट तरह की कुछ अच्छी, ठीक है, जो बच्चा इन्वॉल्व होना चाहता है इसमें या उसके अंदर कुछ स्किल्स हैं तो उसके लिए कोई टाइम सेट किया है उन्होंने, और कुछ उन्होंने मतलब डेज सेट किए हैं जिसके हवाले से वो उसमें भी अगर बच्चों को हेल्पफुल हो रही हैं। तो मेरा तो ख्याल है कि यहाँ तक तो सही है, बेहतर है। हर चीज़ को हम पॉजिटिव इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ना कि पॉजिटिव इस्तेमाल हम कैसे करें हर चीज़ का, क्योंकि हर चीज़ को आप नेगेटिव इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ चीज़ों को गलत
ज्यादा और कुछ को हम कम कर सकते हैं। आजकल हमारे तो ये है ना कि नेगेटिविटी ज्यादा है, हम सोसाइटी में से नेगेटिव चीजें ज्यादा अडॉप्ट करते हैं बजाय इसके जो पॉजिटिविटी। हमारे सराउंडिंग में पॉजिटिविटी भी बहुत होती है। तो यहाँ पर मैडम मुझे एक ब्रेक का इशारा हो रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, आज हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं औरत की आजादी या मजलूमियत। मजलूमियत के लिए यकीनन औरत मजलूम भी है, वो औरतें भी हैं जो अपना घर चलाने के लिए बहुत सारे जुल्म भी सहती हैं, लेकिन इसके बावजूद औरत जात की जो नफी होती है मुआशरे के अंदर, वो औरत खुद कर रही है या सोसाइटी कर रही है, इसके ऊपर आज हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक से लौट के आएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहता हूं। ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह से बात हो रही थी कि हम आजकल के दौर में नेगेटिविटी को बहुत ज्यादा जो है ना वो कैप्चर कर लेते हैं। हमारी यूथ, हम सब लोग नेगेटिव चीजों को सबसे पहले अडॉप्ट करते हैं। मैं चलूंगा अख्तर कमाल साहब की तरफ। अख्तर साहब, पॉजिटिव चीजें भी हमारे सराउंडिंग बहुत होती हैं, लेकिन नेगेटिविटी को बहुत जल्दी हम लोग जो है ना कैप्चर करते हैं। इसकी बेसिक रीजंस क्या है? बेसिक रीजन ये है कि सर नेगेटिविटी जो है ना इनबिल्ट होती है कुदरत की तरफ से। ओके। और पॉजिटिविटी आपको सीखनी पड़ती है। Okay. ये जो हमारी खोपड़ी, जो ब्रेन है, इसके दो हिस्से होते हैं। लेफ्ट यानी कि ये जो लेफ्ट हैंड है मेरा, ये राइट है, और ये लेफ्ट है। okay. इसको हम लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर कहते हैं। okay. पहले का जो काम है उसमें लॉजिक है, उसमें जो है आपकी मैथमेटिशियन है, उसमें आपकी डिसीजन मेकिंग है ज़्यादा। दूसरा पार्ट जो है, जो राइट साइड वाला, उसमें क्रिएटिविटी और जो है इस टाइप की सारी चीज़ें। मेरा एक अदना सा स्टूडेंट बीइंग माइंड साइंस की ये कि हमारे माशरे में 90% जो उसका इस्तेमाल है लेफ्ट ब्रेन का, राइट वाला नहीं होता। पहली बात उसको हमने फ्री छोड़ा हुआ जी। दूसरी बात ये थी कि सर हर इंसान को, हर ह्यूमन बीइंग को, हम आप सब लोग 70,000 थॉट्स पर डे हमें आते हैं। 70,000 पर डे थॉट। आप मुझे बताएं कि सर जब आप पहले 100 को नहीं मैनेज कर सकते तो इसको किस तरीके से करेंगे? ठीक है सर। अब नेगेटिविटी जो होती है ना, इसकी सर दो मिसाल होती है। एंजाइटी में जब होती है, जिस तरह ये पानी का या तो कोई गंद होता है वो नीचे बैठ जाता है, सही है, फिल्टर हो जाता है, या ऐसा होता है कि वो ऊपर आ जाता है। okay. आसानी दोनों में होती है। ऊपर वाले को इस तरह निकाल दिया और नीचे जो बैठ गया उसको छान लिया। सही है, ठीक है। अब ये जो चीज़ है ना, इसको हम डूल स्क्रूमिंग कहते हैं। कि ये मैं ये नहीं कह रहा कि यंग जनरेशन या कोई जनरेशन गैप वाली बात, या तुम अब हमें सिखाओगे हमारे ये बात। मैं तो बड़ा कंफर्टेबल हूँ मेरे सारे काम और इस तरीके से, क्योंकि मुझे, मैं उन्हीं के लेवल पे जाके बात करता हूँ। ये नहीं कि वो आए तो आओ तुम्हें मैं ज्ञान सिखाऊं और मैंने ये किया, नहीं। हाँ भाई क्या चल रहा है, उनसे लर्निंग वाली चीज़। मुझे कभी ज़िंदगी में इनसे प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन मसला भी, जैसे इन्होंने, रिवा ने बड़ी प्यारी बात की, जब आपकी डायरेक्शन ही सेट नहीं है, यानी डायरेक्शनलेस यूथ है हमारी आज की। नहीं, सबका सर, यूथ के अलावा सबका हमारे साथ ये। अमेरिका जैसे मुल्क में जब इसकी सर्वे की तो 3% लोगों ने कहा कि जी हमारा ये गोल है, और वी आर द गोललेस रिलेशन। आप, मैं कैंट अगर मैं भी जाऊँ स्टेशन और बोलूँगा यार मुझे एक टिकट चाहिए, वो पूछेगा कहाँ का चाहिए, मैंने यार कहीं का भी दे दे। आप खुद सोचिए मुझे क्या देखेगा, कौन गधा है यहाँ पर आ गया, इसको पता ही नहीं जाना कहाँ है, तो टिकट लेने आ रहा है। तो आपकी जब तक एक फोकस, जब तक एक माइंड का नहीं होगा, थॉट ट्रैवलिंग का ये 70% मैंने किया है कि क्या होगा, ये मैनेज नहीं होगी। अब अनफॉर्चुनेटली ये जो आपने मीडिया वाली बात की, अब ऐसी बात नहीं, मैं इस मशीन को, इस मोबाइल को, मैं तो उसको अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत समझता हूँ। मेरी सारा रिसर्च, आप इससे पॉजिटिव चीजें लेते हैं ना, एग्जैक्टली, मेरा सारा 90% तो इसको नेगेटिव ही यूज करते हैं। मेरा सारा रिसर्च वर्क, सारी चीजें, कुछ अमेजोन से हमारे या ताल्लुकात ऐसे हैं कि हम नहीं मंगा सकते, इंडिया में वो बुक्स आती हैं, वो सारी मुझे यहाँ से मिलती है सारी चीज़ें। अब मेरे अपने ऊपर है नहीं। अच्छा, अब माँ बाप वाले रोल की सर आपने अगर बात की थी, जैसे वो बड़ी अच्छी बात कहता था नेपोलियन कि गिव मी बेस्ट मदर, हाँ मैं आपको एक अच्छी नेशन वाली बात बताऊँ। अब माँ बाप का जो है ना, ये चक्कर ये हो गया कि वो डाइवर्जन ऐसी हो गई है कि बस वो समझ लें कि तरबियत का जो पहलू है ना वो ख़त्म हो गया एक तरीके से, कि चेक एंड बैलेंस वाली। मुझे याद है मेरा एक बॉस था, हम जब हायरिंग के इस तरह इंटरव्यू जब लेते थे तो मुझे एक ही बात कहता था, यार इसकी तरबियत बड़ी अच्छी बना सर, आप CV वगैरह करना कि ये तुम्हें पता चलेगा जब तुम्हारी अपनी उम्र होगी ना, ऐसी वो परख लेते थे ना, वो देख लेते थे कि ये कौन लोग। एग्जैक्टली। अब वो कहते हैं ना, जाहिल होने के लिए ना अनपढ़ होना जरूरी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब वो माँ बाप का ये है कि सर्विलेंस वाली जो चीज़ है ना, वो एक है, होनी चाहिए, चेक एंड बैलेंस वाली चीज़ है। फिर माशरे में जिस तरीके से फिर वो ऐसी 85,000 कहानियाँ हैं जो मैं डेली बेसिस पे डील। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा सर, ये बिल्कुल रियल वाक़या है इंग्लैंड का, कि उनके पड़ोसी जो एक इजिप्शियन फैमिली थी और बाकी वो गोरे थे लोग, गोरा लफ्ज़ नहीं कहना चाहिए मुझे, रेशिज्म वेस्टर्न जो
तो वो जो खातून थी वो उन मिस्री खातून के पास गई, कहने लगी कि आपके बच्चे जिस स्कूल में, उन्होंने स्कूल में नहीं, इस्लामिक सेंटर में, मदरसा में कहते हैं, तो ये मेरा बच्चा क्या वहाँ हो सकता है? अब नेचुरली देवर क्रिश्चियन। उन्होंने कहा कि मैं ये देखती हूँ जाते हुए अपने घर के उसमें कि ये आपको, यानी माँ बाप को, बड़ा मशहूर वाकया है। हाँ, उसने कहा कि किंग एंड क्वीन की तरह जो है वो करता है कि आपके हाथ चूम रहे हैं, ये सारा कुछ है, ये सब। खैर उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे की कम से कम इस तरीके से वो। तो माँ तो सर एक दर्जगाह ऐसी है कि पहली चीज़ ही वहीं से ही, और अल्लाह ताला ने जो स्ट्रक्चर वाइज और सारा कुछ है, एक नेशन बिल्डिंग किया, आप बैठे हैं, हम भी हमारी माई के उसमें हुए, तो वो एक मिसिंग फैक्टर जो है ना माशरे से, वो बीइंग ए पेरेंट भी जा रहा है, और बीइंग समझने के जो इस तरीके से होता है। और ये पेरेंटिंग स्किल्स की आपका तो वास्ता पड़ता होगा, एक बहुत पूरी इसकी समझ लें कि पूरी एक साइंस है इस चीज़ को। पेरेंटिंग का तो बहुत ज़्यादा अहम रोल है बच्चे की लाइफ के अंदर। मैडम अरीबा, आपकी तरफ आऊँगा। बड़ा अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया अख्तर साहब ने। कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम देखते हैं बच्चों के अंदर के, अगर एक बच्चा है वो स्कूल के अंदर आईफोन लेके आ रहा है या कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर, उसकी ड्रेसिंग ऐसी होती है, उसके शूज़ ऐसे होते हैं, तो बाकी के जो बच्चे हैं वो कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं, वो देख के फिर उस तरह से अर्निंग करने की कोशिश करते हैं और इस तरह की नेगेटिव चीज़ों में अपने आप को लेके जाते हैं। तो ये एक पहलू भी है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन आई मस्ट से कि जो बच्चा पैदा होता है वो पैदा बुरा नहीं होता, वो तो नेचर पे पैदा हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमारे जो पेरेंट्स हैं, खास तौर पे जहाँ वो पल रहे हैं, जो एनवायरनमेंट वो अडॉप्ट कर रहे हैं, जिस स्कूल वो जा रहे हैं, उनको सब चेक ऑफ रखना चाहिए प्रॉपर्ली। और खास तौर पे क्योंकि पेरेंट्स के साथ बच्चे ज्यादा वक्त गुजारते हैं, तो पेरेंट्स को देखना चाहिए कि बच्चों में चेंजेस क्या आ रही हैं। ठीक है, अगर हम इस तरह से बात करें, जैसे बच्चे आप बता रहे हैं कि बच्चों के अंदर इस तरह के चेंजेस आते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स का शिकार होने लग जाते हैं, पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों से बात करें उस बारे में, उस बच्चे को प्रॉपर्ली गाइड करें। द प्रॉब्लम इज दिस कि पेरेंट्स टाइम देना नहीं चाहते हैं बच्चे को। बहुत सारी एग्जैक्टली, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि वी हैव सम एप्स जिसके ऊपर एंगेज हुई भी है हमारी यूथ, तो सिर्फ यूथ नहीं है वो, उस पर हमारे पेरेंट्स भी एंगेज हुए हैं। आगे घर में देखे ना 4-5 लोग हैं, वो अपने अपने मोबाइल लेके अपने अपने बेडरूम में बैठे हुए हैं, या कहीं अगर इकट्ठे में बैठे हुए हैं तो साथ में हैं, लेकिन वैसे नहीं है। मैंने फेसबुक पे ही एक रील देखी थी, हम पॉजिटिवली भी यूज करते हैं इन चीजों को जब, तो सबके एक दिन इंटरनेट ऑफ हो गया, कभी कभी लोड शेडिंग भी होती है पाकिस्तान में इंटरनेट की, कभी कभी नहीं अक्सर हो जाती है। तो उसमें ये होता है कि सब लोग कहते हैं टाइम नहीं गुजर रहा, या फिर अच्छा आज तुमने ये ड्रेस पहना, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, अच्छा तुम ये कर रहे हो, आजकल तुम ये स्टडीज कर रहे हो। तो हमें एक दूसरे को टाइम देने की आदत खत्म हो गई है। मीम्स बनी हुई है ना यार, ये घर वाले भी अच्छे लोग हैं जब इनसे बात करने का मौका मिलता है। एग्जैक्टली। तो मैंने जबीन आपकी तरफ आऊंगा। मैंने अपने प्रोग्राम के इंट्रो में बात करने की कोशिश की थी हरासमेंट। खवातीन बाहर निकलती हैं, सोसाइटी में ऑफिस जाती हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, हरास हो रही होती हैं, लेकिन उनको पता भी नहीं चलता कि किस तरह से कोई हरास करती है। ये एक मासूमियत है या वो डर होता है कि अगर कोई जॉब करने के लिए लड़की बेचारी जा रही है, उसको ये डर है कि अगर मैं घर में जाके बताऊंगी, मेरा बूढ़ा बाप है, मेरे घर पे कोई दूसरा कमाने वाला नहीं है, फैमिली भी मेरी परेशान होगी, तो वो घर पे जाके बताती नहीं है। तो ये वाला फैक्टर भी एक खवातीन में है जिससे लोगों को हौसला मिलता है और वो दोबारा हरास कर रहे होते हैं। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स भी मार्केट में मौजूद है। ऐसी तो बहुत सारी एग्जांपल्स मौजूद हैं। और आप देखें कि हम अगर नॉर्मल एक तबके की बात करें कि जो बच्चियां बेचारी बसों में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र कर रही हैं, ख़वातीन, या जो स्कूल कॉलेजेस जा रही हैं, चाहे वो जॉब के लिए जा रही हैं, पैदल जो बच्चियां सफ़र कर रही हैं बस स्टॉप तक जाने के लिए, या चलें अपनी बाहर मतलब गेट तक आने के लिए, इदारे के गेट तक आने के लिए स्टॉप से, उनको जो मसाइल का सामना करना पड़ता है वो तो हम उसको तो बयान ही नहीं कर सकते। मतलब हर शख्स जो है वो आंखों में दूरबीन लिए खड़ा हुआ है। दूरबीन तो पहले कहा जाता था, एक्सरे मशीन लगाई हुई है। एक्सरे मशीन वो हमारे कॉलेज के ज़माने में बड़ी यूज़ होती थी, एक टर्म कि जो है ना वो एक्सरे मशीन लिए घूम रहे हैं। इतना मतलब तंग वाकई लोग उन बच्चों को कर रहे होते हैं। और वो हैरेसमेंट का वो तरीक़ा होता है कि आप उसको बयान भी नहीं कर सकते, आप किसी से शिकायत भी नहीं कर सकते। और इसी तरह से इन बच्चियों को और इस माशरे की ख़वातीन के अगर मामलों को छोड़ दें, मैंने तो यहाँ तक महसूस भी किया और बात भी की इस हवाले से कि जो एम्पावर ख़वातीन हैं लोग उनको भी नहीं छोड़ रहे होते। कुछ लोग मतलब इतने वेल ट्रेंड हैं इन मामले में और इतने उनके माइंड सेट इतने बेहतर ट्रेंड हुए हैं कि वो तो उन ख़वातीन को भी कहीं ना कहीं हैरस कर रहे होते हैं। और मैं समझती हूँ कि हमारे माशरे के अंदर, जो कि हम एक इस्लामी माशरे का हिस्सा हैं, एक मशरक़ी हम माशरे में रहते हैं जिसके अंदर ख़वातीन को एहतराम भी सबसे ज़्यादा इसी माशरे में मिला है,
देखिए हम सबसे पहले तो अपने आप को ब्लेस्ड कहते हैं कि हम इस माशरे में लेडीज़ फर्स्ट गो के एक जो है ना ये वेस्टर्न इस्तेआर है, लेकिन हमारे माशरे में सबसे ज़्यादा आपके लिए खड़े हो जाते हैं लोग, आपको जगह दे देते हैं। आपके लिए अगर कहीं रश होता है तो फ़ौरन जेंट्स जगह मिला के ख़वातीन के लिए पहले जगह। बहुत अच्छे भी हमारे माशरे में लोग हैं जहाँ पर हमें बहुत रिस्पेक्ट भी, लेकिन जो बाहर निकल के ख़वातीन काम कर रही हैं, ये जो बच्चियाँ पढ़ रही हैं या कुछ लोग, सारे नहीं लेकिन 5 to 10% लोग अभी भी इस किस्म का उन्होंने माशरे का अंदर हाल किया हुआ है कि जो है वो ख़वातीन जो हैं वो हैरस भी हो रही हैं तालीमी इदारों के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, रास्तों में, बसों में, और जिन इदारों में काम कर रही हैं वो कहीं ना कहीं अगर वहाँ पर 50 मर्द हैं तो उसमें से 2 मर्द ज़रूर ऐसे होंगे जो बेचारी जो है ना वो बॉस को भी, अपनी जो बॉस होगी उनको, उसको भी हैरस कर रहे होंगे कहीं ना कहीं, वो उनसे भी कहीं ना कहीं जो है ना वो परेशान। अख्तर साहब आपकी तरफ आऊँगा, जिस तरह से बड़ा अच्छा पॉइंट हाईलाइट फिर अगेन जबीन साहब ने किया, सोसाइटी के अंदर ये कौन सा सिक माइंडसेट है, कौन सा है कि जो मतलब इस तरह से क्या तस्कीन क्या मिलती है हरास करके किसी को? आपको फिजिकली को तो रिलेशन आपके साथ है नहीं किसी का, मतलब आंखों से या उसको इस तरह के जुमले कसने के बाद, ये किस माइंडसेट की निशानदेही करता है कि जुमले कसने के बाद ही किसी को मतलब मेंटली तौर पे आप टॉर्चर कर रहे हो और आपको तस्कीन मिल रही है? ओबियसली ये सिक माइंडसेट होता है। बेसिकली देयर आर 2 माइंडसेट। सेट तो खैर माइंडसेट बहुत सारे हैं, जो एक मशहूर है दुनिया में, एक तो ग्रोथ है और एक फिक्स्ड है। ग्रोथ जो है वो ब्लेस्ड लोग होते हैं, डेली सीखते हैं कुछ ना कुछ जो है कि मुझे आगे बढ़ना है इस तरीके। फिक्स वाले जो है वहीं पर ही अटके हुए रहते हैं कि मैं ना मानूं वाली, माई शिप माई ऑर्डर वाली बात है। ये जो मेंटल सिकनेस होती है सर, सारी तरबियत की कमी होती है यहाँ से, जिससे अपने घर में ये सारी चीज़ें, मैंने आपको जिस तरह प्रोग्राम से पहले बताया था कि मेरी लाइफ में मेरी वालदा का बहुत बड़ा रोल है, डिस्पाइट ऑफ जिसके मेरे फादर ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए, लेकिन सीधी बात है मेरे वालिद का इतना वो नहीं था, मेरी वालदा कम पढ़ी, ये था कमा के ला के देना, बस बाकी की चीज़ें नहीं। उसके अलावा भी जितनी भी मैनेजरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स थी मेरी वालदा की और मुझे कि बेटा इस टनल से निकलना है तो एजुकेशन। उसके बाद मेरी वाइफ जो है माशाल्लाह वो भी टीचर ही है यहाँ उसमें, और उसका वो होता। फिर उसके बाद मेरी जो बच्चियाँ थी, सर आज का तो आपने प्रोग्राम जीत लिया, भाभी हमारी खुश हो जाएंगी प्रोग्राम देख के। भाभी तो उसको इससे ताल्लुक ही नहीं है उसका, तो लिफ्ट ही नहीं कराती घर में उसमें। बेटी का मेरा जब यहाँ कराची में IBA में ये सारा कुछ एडमिशन का, तो मैंने उसको एक्सटेंड किया। जो बच्ची बिल्कुल घर से बाहर भी नहीं निकली वो लम्स में और वहाँ उस माहौल में या जो भी था, मैंने कहा नहीं इसको मुझे भरोसा है अपनी बच्ची में। और आज माशाल्लाह वर्ल्ड ऑफ द बेस्ट कंपनी में वो ब्रांड मैनेजर, और छोटी वो मुझसे चिढ़ाने के लिए कहती है बाबा मैं किस में ग्रेजुएशन कर रही हूँ, मैंने कहा मुझे पता नहीं, मेरा काम है ATM वाला, तुम बेहतर जान। तो बाबा आपको भरोसा तो करना चाहिए औलाद पे, बिल्कुल सारी चीज़ें, लेकिन नज़र रखनी चाहिए। अब हेरेसमेंट वाली जो बात है ना, आप अपनी औलाद को इतना एतमाद दें कि वो एक सिंगल वो चीज़ें आके बताएं, लेकिन 3.5 जो 3-3.5 साल का जो बच्चा होता है ना, उसको आप पूरी शख्सियत समझें, उसकी सारी प्रोग्रामिंग हो रही होती है। और ये जो माशरे में होता है इसको हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। मसलन माँ बाप ने कहा कि भाई ये लंच बॉक्स लेके जाना है, इसको खाली करना है, किसी के साथ शेयर नहीं करना, स्ट्रेंजर से ये नहीं करना, वो करना, वो उसकी न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी कि जो उसका सबकॉन्शियस माइंड वो इसी तरीके से बनेगा। एंड आई हैव डेल्ट सो मैनी केसेस कि 41 और 42 ईयर्स में अंदर जाके वो पता चला कि एक दफ़ा कोई मेहमान आया, माँ बाप ने डांट दिया कि दिख नहीं रहा अंकल बैठे हैं, बात नहीं करनी। उसने इस चीज़ को कील की तरह ठोक के अपना माइंड में बिठा लिया, और वो शख्स इतना बड़ा CEO सब कुछ बन गया, लेकिन वो प्योरली इंट्रोवर्ट, 4 लोगों से वो बात नहीं कर सकता। इस तरह की जो चीज़ें, जो मेन जो सवाल जो मैडम का और आपका जो मैं कह रहा हूँ कि बताना चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए, बच्चों को भी बड़ों को भी, और उसी वक्त जो है ना आउटराइटली जो भी, चाहे वो बस हो ऑफिस हो जो भी हो, आप लाउडली उस चीज को। लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स ये कहते हैं कि ये बच्चों के साथ हम शेयर नहीं कर सकते। अरीबा आपकी तरफ आऊंगा, जिस तरह से कहते हैं कि बच्चों के साथ हम शेयर नहीं कर सकते। अब अगर आप देखें 10, 12, 15 साल पहले ये टेक्निक नहीं होती थी, या मार्केट में ये बात नहीं होती थी कि गुड टच बैड टच क्या है। आज माँ बाप अपने बच्चों को बताने की, ये भी मैं कहता हूँ कि बहुत कम लोगों में है कि वो बताते हैं कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है। तो आपने बचपन में ये सीखा था, बताया था किसी ने, माँ ने, बहन ने, किसी ने कि ये गुड टच है, बैड टच है, और आज के बच्चों को ये पता होना चाहिए? अगर मैं अपने हिसाब से बात करूं रैंडमली, तो मेरी मदर ही मेरी रोल मॉडल है, और आज मैं जो कुछ हूँ उनकी वजह से ही हूँ,
तो जहाँ तक अवेयरनेस की बात है, तो उन्होंने अपनी लाइफ के सारी तमाम चीज़ों से, जो भी उनकी लाइफ में उनके पार्ट्स हैं, वो सब उन्होंने मुझे बताया। और आज भी अगर मैं कहीं प्रॉब्लम फील करती हूँ तो आई डिस्कस विद माई मॉम, और वो तमाम चीज़ें मुझे गाइड करती हैं। देखें, जब तक हम बताएंगे नहीं कि हम किस ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, ये वही बच्चे हैं जो बड़े हो जाते हैं उसके बाद अपने आप को कहते हैं हम चाइल्डहुड ट्रॉमा में थे। ठीक है, तो जब तक हम अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करेंगे, जब तक हम बाहर नहीं आएंगे। आपको पता है कि हमारा माइंड भी एक बॉक्स है, जब तक हम अपने अंदर ऑब्जर्व करते रहेंगे एक दिन वो फट जाएगा। उसके बाद फिर लोग हमें कहेंगे ये एग्रेसिव है, ये इस तरह का है। तो पहले आप लोग, हमारे खासतौर पे पेरेंट्स, हमारी सिस्टर्स, व्हाटएवर, हमारे फादर, ठीक है, तो उन सबको चाहिए कि अपनी फीलिंग्स वो बच्चों से शेयर करें ताकि बच्चे भी अपनी फीलिंग्स शेयर करें। ये बाउंड्री, ये वॉल आपको ही तोड़नी पड़ेगी, किसी और को तोड़नी नहीं पड़ेगी। हमारे घरों में तो अक्सर ये होता है ना कि माएँ बच्चों के साथ या बेटियों के साथ या बाप बच्चों के साथ इस तरह से फ्रैंक नहीं होते, और खास करके स्पेशली इस तरह की चीज़ों के ऊपर डिस्कशन नहीं किया जाता घरों में नॉर्मली। बाकी सब कुछ भी बताएं, इतनी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप नहीं होती कि बच्चों को इस बारे में भी बताएं कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, इसके नुकसान क्या है। तो इससे बहुत सारे आप समझती हैं कि फ्यूचर में जाके जो है ना वो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। जी बिल्कुल हो सकती है, लेकिन मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि अब बहुत चेंजिंग्स आ गई हैं, जैसे ही चेंज हो रही हैं तमाम चीज़ें, और स्कूल्स में भी इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा है इम्पैक्ट्स कि वो लोग भी गुड टच एंड बैड टच बताते हैं, और अब ये चीज़ें बिल्कुल खत्म होती जा रही हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग भी रखते हैं। इवन आप देखिए, जब हम कोई मूवी देखते हैं या व्हाटएवर, उसमें पाकिस्तान का क्या दिखाते हैं। एक मैं पीके मूवी आप सबने देखी होगी यकीनन, बहुत अच्छी मूवी है, बहुत अच्छा मैसेज दिया जा रहा है इस मूवी में। एक खातून है जो कि आई डोंट रिमेम्बर कि वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी, पर उसके अंदर वो उन्होंने दुपट्टा पहना हुआ था, और वो जब बात कर रही थी, कनेक्ट करवा रही थी, तो वो यही कह रही थी कि जी मैं पाकिस्तान से हूँ। तो आज भी टीवी के ऊपर हमारी डिफरेंट जो इंडियन मूवीज है उसके भी हमारे जो इम्पैक्ट्स हैं वो अच्छे ही हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें उसमें जो है ना वो पता नहीं किस तरह की मीडिया के ऊपर मूवीज और ड्रामाज हैं जो हम अडॉप्ट कर रहे हैं, कल्चर से मैच नहीं। यहाँ पर एक बार फिर मुझे ब्रेक का इशारा हो रहा है। नाज़रीन, आज हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं खवातीन की आज़ादी या मजलूमियत। यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। स्टे ट्यून्ड।